हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अड्डा 247 पे, जहां पे मैं आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं। मैथ्स थ्रिल जो हमारी सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा रेशो फॉर्मेशन। मतलब अगर एक से ज़्यादा रेशो हैं आपके पास, उनको मर्ज कैसे करते हैं, उनको एक रेशो कैसे बनाते हैं। आपने छोटी क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे, उन्हीं की एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक आपके बीच लाया हूं। शॉर्टकट है, उसको सीखेंगे, उससे आप बहुत जल्दी अपना टाइम बचाकर रेशो फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए चलिए चलते हैं, बात करें। रेशो फॉर्मेशन सीखना है क्या चीज सर जी, उसको सीखते हैं। रेशो फॉर्मेशन देखिए, आपके पास अगर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाए, कोई आपसे बोले कि सर ए रेशो बी, कोई आपसे बोले ए रेशो बी है 2:4, और कोई आपसे बोले कि बी रेशो सी है 8:5, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। आप लोगों को आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए, जब दो रेशो आपको दिए हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उनको मर्ज करना हो। आपने छोटी क्लासेस में क्या सीखा था, उस टेक्निक पर पहले जाता हूं। आपने छोटी क्लासेस में एक बात सीखी थी दोस्तों कि सर जो दोनों में कॉमन है, जैसे बी कॉमन है, उसको सेम बना लीजिए। यहां 4 है, यहां 8 है। मैंने कहा ठीक है भाई, कैसे बनाओगे? आपने बोला सर फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारा बेसिक था जो हम छोटी क्लासेस में 6-7 क्लासेस में पहली बार सीखते हैं। तो ये रेशो बन गया मेरे पास 4:8, और ये रेशो है मेरे पास 8:5। तो फाइनली मेरे पास ए रेशो बी रेशो सी आ गया, बिकॉज बी इज सेम बोथ वेयर। तो आंसर हो गया 4:8:5। ये हमारा आंसर है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है आंसर में। क्लियर? अब एक बात समझना, यहां तो दो रेशो थे, आपने सेम कर लिया, बट यही चीज मैं आप लोगों को बोलता कि दोस्त ए रेशो बी तो हमारे पास 2:4 है, बी रेशो सी मेरे पास 8:5 है, एंड सी रेशो डी मेरे पास लेट से 15:7 है। मैं आपसे बोलता, बताइए अब इसको सेम बनाइए, अब इसको सेम बनाइए। आप बोलते सर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा आसान कर देता हूं, डिजिट ज्यादा मुश्किल हो गई आपके लिए। मैं बोलता चलिए ये 10:1 होता। मैं आपसे बोलता इसको अब मर्ज करके बताइए मुझे कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी क्या होगा। तो आप बोलते सर ये भी बन जाएगा। मैं पूछता कैसे? आप पहले सोचते कि यहाँ तो बी को सेम बनाना है, बी को सेम बनाना है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, ये 8 हुआ, ये 8 हुआ। बट साथ साथ पैरेलली आपको सी भी तो सेम बनाना पड़ेगा। सी यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। इस इक्वेशन को 2 से, इस इक्वेशन को 4 से बहुत टाइम लगता, सोचना पड़ता। ये हमारा बेसिक तरीका है, गलत नहीं है। देखो, कोई भी मैथ में तरीका गलत नहीं होता है, बट कुछ तरीके टाइम टेकिंग होते हैं, कुछ तरीके टाइम सेविंग होते हैं। तो आज मैं आपको रेशो फॉर्मेशन करने का टाइम सेविंग वाला एक मेथड सिखाऊंगा। बहुत ही बेसिक तरीका है, आपको मजा आने लगेगा। आपने उस तरीके से सिर्फ 5 क्वेश्चन कर लिए अपने हाथ से, सिर्फ 5 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 5 क्वेश्चन करते ही आप कहने लगेंगे सर ये वाला मेथड तो जादू है, जादू। चलिए सीखते हैं क्या है वो मेथड। यही उठाएंगे हमारा डाटा था। डाटा को ऐसे लिखना है, ए रेशो बी रेशो सी चाहिए आपको। जहां पे ए रेशो बी इज 2:4, तो इसके नीचे लिख दीजिए 2:4। रेशो को ऐसे ही पढ़ा जाता है, 2:4। ठीक है। बी रेशो सी इज 8:5, इसको इसके नीचे लिख दीजिए। बस सिंपल, आपका मेन काम यही है। जो वैल्यू दी है एज इट इज उसके नीचे उसको लिख दीजिए। लिख दिया भाई। अब देखिए, यहां पर एक खाली जगह है, खाली बॉक्स बोल देते हैं। यहां पर एक खाली बॉक्स है, खाली बॉक्स बोल देते हैं। और खाली बॉक्स याद रखना, खाली जगह हमेशा नेबर भरता है, पड़ोसी भरता है। तो फ्रेंड, इस बॉक्स को कौन भरेगा? 4।
ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, सिर्फ कौन भरता है, नेबर भरता है। मेथड सीखो जरा। ऐसे ही इस बॉक्स को कौन भरेगा, 8। अब बस कुछ नहीं करना, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 5 4 जा 20। और आपको देखने से पता चल रहा है तीनों में 4 4 4 कॉमन है। 4 से काटा 4, 4 से काटा 8, 4 से काटा 5। हमारा आंसर आ गया 4:8:5। देखिए ये दो वाले में इतना अच्छा आपको नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर इससे जल्दी तो मैंने वही कर लिया था। बट जब आप 4 रेशो को मर्ज करेंगे तो आपको ये मेथड ही सबसे इजी लगेगा। देखिए आंसर 485, 485, यही बात बन रही थी हमारी। अब जरा इसको बनाते हैं तो हमें पता है हमें बनाना है A:B:C:D। वही काम करेंगे बॉक्स वाला। जो दिया है कंडीशन उसको लिख लीजिए। पहली कंडीशन हमें दे रखी है 2:4। नेक्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है 8:5। बी और सी का रिलेशन 8:5। नेक्स्ट रिलेशन हमें दे रखा है 10:1। तो इसके नीचे लिख दीजिए C:1। अब देखिए यहाँ कितने बॉक्स खाली हैं, यहाँ पर एक बॉक्स खाली, यहाँ पर एक बॉक्स खाली, यहाँ पर एक बॉक्स खाली, और यहाँ बॉक्स खाली, यहाँ एक बॉक्स खाली, और यहाँ एक बॉक्स खाली। और मैंने आपको सिखाया है बॉक्स कौन भरता है, नेबर भरता है, नेबर। तो ये भरेगा 4 से, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, 4 से, 4 से। ये भरेगा 5 से, ये भरेगा 10 से, 10 से, ये भरेगा 8 से। क्लियर हो गई बात। तो आप देखिए आपके पास अब क्या बन के आ गया। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास बन के आ गया 8 2 जा 16। और ना जो कॉमन है उसको काट भी सकते हैं। चलो अभी मैं नॉर्मली दिखाता हूँ। 8 2 जा 16, ये बना 160 रेशो। 8 4 जा 32 इंटू 10 320 रेशो। 5 4 जा 20 20 इंटू 10 20 इंटू 10 200 रेशो। 5 4 जा 20। यही बात बन गई हमारी। अब देखिए इन सब में क्या क्या कैंसिल हो रहा है। इन सब में 20 20 20 1 पर गया, 20 से ये 10 पर गया, 20 से ये 16 पर गया, और 20 से ये 8 पर गया। तो आंसर इज 8:16:10:1। ये हमारा आंसर आ गया। A:B:C। चेक भी कर सकते हैं। देखिए अगर A और B उठाऊं, 8:16 2:4 सही बन रहा है। अगर इसको देखो 16:10, अगर इसे 2 से काटूं तो 8:5, यही हमारा क्वेश्चन था। दिस इज 10:1। तो आपने स्टेप बाय स्टेप क्या सीखा, रेशो फॉर्मेशन कैसे होती है। बहुत ही इजी मेथड है। चलें क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन से और दोबारा सीखते हैं कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन आया मेरे पास, A:B is given as 4:5 and B:C is equal to 3:10। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और हमसे पूछा है बताइए A:C। तो मैं सबसे पहले A:B:C तीनों निकालता हूं। तो A:B is 4:5, B:C is 3:10। ये खाली बॉक्स, ये खाली बॉक्स, ये किससे भरेगा, अपने नेबर से। 5, ये भरेगा 3, दैट इज 4 इंटू 3 12, 5 3 जा 15, 5 10 जा 50। ये हमारे पास आंसर आ गया A:B:C। बट हमसे क्वेश्चन पूछा है A:C बताइए। A is 12 एंड C is 50। तो अगर इसे 2 से काटे दैट इज 6:25, 6:25, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को। ये हमारा कंसेप्ट है जिसे हमें सीखना है। डन है भाई, सभी को क्लियर हो रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखें। इफ A:B is 3:4 and B:C is 1:5, then what is the value of A:C? सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी दो में चल रहे हैं हम, तो सेम बनाएंगे A:B:C। A:B is 3:4, B:C is 1:5। कुछ नहीं करना, यहाँ पर बॉक्स बना देना है, यहाँ पर बॉक्स बना देना है। बॉक्स इज फिल्ड बाय नेबर। तो यहाँ 4, यहाँ 1,
आंसर इज 3:4:20, 3:4:20। बट हमसे पूछा है A:C, A:C, दैट इज इक्वल टू 3:20, 3:20, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को? ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था रेशो फॉर्मेशन का। और देखते हैं आगे। अब देखिए, अब मेरे पास आ गया A:B, C:B। देखो यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं और पूछा है A:B:C बताइए। अब देखिए A:B दिया है 2:5 एंड सेकेंड कंडीशन इज C:B दिया है 3:4, बट कॉमन इज B। तो इसको जब रिवर्स करेंगे, ये ध्यान रखना है, ये बन जाएगा B:C इक्वल टू 4:3। आपने जल्दी जल्दी में 3:4 यूज कर लिया तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा और गलत ऑप्शन भी इसमें बैठा होगा। ये बात ध्यान में रखना। तो बस यही इस क्वेश्चन का ट्रिक था जिसमें वो फंसाना चाहता था। तो सेम तरीका A:B:C, दैट इज 2:5 और यहां पर लिखा जाएगा 4:3, यहां लिखा जाएगा 4:3। क्लियर है? चलिए, ये फील्ड होगा 5 से, ये फील्ड होगा 4 से, दैट इज 8:20:15, 8:20:15। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को? बहुत इजी सा कंसेप्ट है जो आपके अलग अलग क्वेश्चंस में कई बार देखने को मिलेगा। चलिए और देखिए, 3 वाला भी आ गया, मतलब 3 रेशो और 4 टर्म्स है ABCD। सेम वही टेक्निक यूज करनी है। क्या है टेक्निक हमारी? A लिखिए, B लिखिए, C लिखिए, D लिखिए और इनको भरते चले जाइए। A:B इज 3:4, B:C इज 5:6, C:D इज 12:17। ये हमें बता रखी है। तो अब देखिए, ये बॉक्स खाली, ये बॉक्स खाली, यहाँ बॉक्स बना दिया, यहाँ एक बॉक्स बना दिया, यहाँ एक बॉक्स बना दिया मैंने। ऐसे ही 2 बॉक्स यहाँ आ जाएंगे, बॉक्स से बनाने के लिए कि अच्छे से रिप्रेजेंटेशन हो जाए। अब इसको भरते हैं। दिस इज फिल्ड बाय 4, 4, दिस इज फिल्ड बाय 6 बाय 5, दिस इज फिल्ड बाय 12, 12। यही बात बन गई हमारे पास। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबको मल्टीप्लाई नहीं करता, इसे लिखता हूं 15 इंटू 12, क्योंकि कई चीजें कैंसिल होंगी। इसे लिखता हूं 20 इंटू 12, इसे लिखता हूं 24 इंटू 12, इसे लिखता हूं 24 इंटू 17। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको ध्यान से देखिए। 12, 12, 12 और 12 से यहाँ काटा तो 2। अब देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो आंसर इज 15:20:24:34। ये हमारा आंसर बन गया। A:B:C:D। ठीक है, हमसे पूछा है A:D बताइए, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है A:D बताइए। तो A इज 15, D इज 34, तो आंसर इज 15:34। तो ये हमारा आंसर बन गया। बताइए क्लियर है कंसेप्ट सभी को? अब देखिए, अगर आपको ये मेथड ना पता होता, पहले समझिए मेथड की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपको नहीं पता होता तो आप क्या सोचते हैं, यहाँ B है, यहाँ B है 4, यहाँ B है 5, इन दोनों को सेम बनाने के लिए 20 बनाते, 20 बनाते, 4 एंड 5 का एलसीएम। यहाँ 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। लेकिन यहां आपने जब 4 से मल्टीप्लाई करी, ये तो बन गया 24। अब यहाँ C 24 है, यहाँ C 12 है, तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो मतलब क्या था, आपको इस इक्वेशन को 5 से, इस इक्वेशन को 4 से, इस इक्वेशन को 2 से करते तो इधर B सेम हो जाता, इधर C। तो ये सोचना पड़ता कि किससे मल्टीप्लाई करे। यहाँ कुछ नहीं सोचना, सिर्फ रेशो को बिठाना है, खाली बॉक्सेस को भरना है और भरने के बाद सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, जो कॉमन चारों में है उनको कैंसिल आउट कर देना है। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट सभी को? चलिए एक और देखें, इसी के ऊपर एप्लीकेशन क्वेश्चन भी आता है, एप्लीकेशन क्वेश्चन भी आते हैं। ABCD
शेयर ऑफ प्रॉपर्टी वर्थ ₹93,100। ये प्रॉपर्टी है जो 4 जनों में बांटी गई। किस रेशो में? A रेशो B 1:2, B to C 3:4, C to D 5:6। अब यहाँ सोचना पड़ता, 2 3 सेम बनाना है 6, वहीं साथ साथ C 4 है, यहाँ 5 है, इनको सेम बनाना है 20। तो मुझे सोचना पड़ रहा है, लेकिन मेरे मेथड से आपको नहीं सोचना पड़ेगा, सीधा लिखना है A B C D। A B is 1:2, खाली बॉक्स खाली बॉक्स। B रेशो C is 3:4, यहां पर खाली बॉक्स, यहां पर खाली बॉक्स। नाउ C is to D is 5:6, यहां पर खाली बॉक्स, यहां पर खाली बॉक्स। ये आपकी बात बन गई। अब इसको फिल करते हैं। इसको फिल करना काफी इजी है। 2 2 4 3 हमेशा नेबर भरता है, दोबारा से बोल रहा हूं। दैट इज 15, दिस इज 30, 8 8 5 40, इधर देखें तो 8 8 6 48। कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। इन तीनों में 5 कॉमन है, लेकिन इसमें नहीं है। चारों में जो कॉमन हो वही कैंसिल आउट होता है। अब देखिए ये आ गया A रेशो B रेशो C। अब कह रहा है टोटल प्रॉपर्टी कितनी है? 93100। इसका टोटल कितना बन रहा है? इसका टोटल अगर देखें 40 40 80 80 90 120 128 133। 133 की जगह वैल्यू दे रखी है, 133 की जगह वैल्यू दे रखी है 93100। ये वैल्यू मुझे बता रखी है। ये इसका क्या 7 टाइम्स दिख रहा है आपको? 7 टाइम्स, 7 3 21, 7 3 21 and 2 23, 2 7 2 9। ये इसका 700 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 700 टाइम्स। तो आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। A पूछे तो 15 इंटू 700, B पूछे 30 इंटू 700, C पूछे 40 इंटू 700, D पूछे 48 इंटू 700। हमसे पूछा है शेयर ऑफ C, शेयर ऑफ C, शेयर ऑफ C पूछा है, तो शेयर ऑफ C हो जाएगा हमारा इंटू 700। 7 4 28 एंड 3 zeros, तो आंसर इज 28,000। 93,100 में से C का शेयर कितना है? 28,000। दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। बताइए आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ? मेरा मेन एक कोशिश है कि आप लोगों का ये जो छोटी सी मैंने सीरीज चलाई है, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है कि आप लोगों की कैलकुलेशन, छोटे छोटे कंसेप्ट जो हमारे टॉपिक्स में आते हैं, इससे पहले मैंने कैलकुलेशन पास करने वाली सारी वीडियोस आपको सिखाई। स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लीकेशन, 9 से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 3, ये सारी वीडियोस मैं कंटिन्यू रखूंगा आपकी। शाम को हमारी क्लास होती है, उसके अलावा जो ये आपको सुबह 6 बजे ये आप लोगों को एक मैथ थ्रिल मिलती है, एक डोज मिलती है सुबह सुबह उठते ही, स्कूल जाने से पहले। ये छोटी छोटी वीडियोस को जरूर देख के जाया करो। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में डालता हूं। इसका आंसर, क्या आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है? आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है इसी वीडियो के नीचे। सिंपल सा क्वेश्चन है। सम ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी डी। 4 जनों में डिवाइड किया गया, रेशो दे रखा है A:B is 3:2, B:C is 9:8, C:D is 4:3। If the difference between share of B and D is 708, what is the value of X? टोटल की वैल्यू बतानी है। इसका आंसर मुझे सभी लोगों से किसमें चाहिए? कमेंट में चाहिए। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को? जल्दी से जल्दी से इसका आंसर कमेंट में करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और भी बढ़िया और भी बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, जो छोटा सा कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो।